लेकिन अब इसमें तब्दीली आ जाएगी। 2023 के नए कानून लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी। बहुत ही साधारण सी धारा लगा करके बाद में आरोपी को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब सामूहिक बलात्कार के दौरान पहले उम्र कैद की सज़ा होती थी, अब मृत्युदंड होगा। एक कहावत है कि अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए। अब अंग्रेजी भाषा है, उसे सीखने नहीं सीखने पे किसी को लगाम तो लगा नहीं सकते, और सीखना तो इंसान को ताउम्र रहता है। इसलिए एक कहावत और होनी थी, अंग्रेज चले गए अपना कानून छोड़ गए। अब अंग्रेज़ों के 1861 वाले कानून को लगातार हम अब तक सर पे ढो करके उसी कानून के हिसाब से देश चला रहे थे। देश में उसी 1861 के तमाम बनाए गए नियम, अंग्रेज़ों के तमाम बनाए गए कानून अब तक देश में लागू थे, चल रहे थे। लेकिन अब लागू होंगे 2023 के कानून। अब लागू होने वाला है वो कानून जिसे 2018 में ही इसके ऊपर जो है प्रारूप बनना शुरू हो गया था। अब बनने वाले हैं वो कानून जिसमें कई सारी तब्दीली आएंगी, तो हो सकता है सिस्टम में कुछ चेंजेस आए। 1 जुलाई को पूरे देश भर में जितने भी थाने हैं उन तमाम थानों में त्यौहार स्वरूप न्याय दिवस मनाया जा रहा है। न्याय दिवस क्यों? क्योंकि इस दिन अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून, जिसको अब तक पुलिस विभाग जो है चला रहा था, इस कानून के तहत ही तमाम वकील इसकी पढ़ाई किया करते थे, इसे समझाइश देते थे। लेकिन अब इसमें तब्दीली आ जाएगी। 2023 के नए कानून लागू हो जाएंगे 1 जुलाई से। अब 1 जुलाई के काफ़ी महीने पहले से ही जितने भी पुलिस विभाग हैं, टीआई हैं, कर्मचारी हैं, पुलिस के जितने भी लोग हैं, सबको प्रशिक्षण दिया जा रहा था। इवन हाई कोर्ट के जो जज हैं, वकील हैं, उनको भी प्रशिक्षण दिया जा रहा था कि जो ये सारी चीज़ें हैं, जो ये सारे तब्दीली हैं, इस तब्दीली को लेकर के वो क्या कुछ सीखते हैं, क्या कुछ उसमें इम्प्लीमेंट करते हैं। ये सारी चीज़ें विभाग को प्रशिक्षण के तौर पे बताई जा रही थी। हर दिन कुछ ना कुछ समय निकाल करके ये सारे प्रशिक्षण देना अनिवार्य था। अब ऐसे में अब सभी ज़िलों में, जितने देश भर में जितने ज़िले हैं और जितने ज़िले के जितने थाने हैं, तमाम थानों में सजावट शुरू हो गई है। और सजावट के साथ साथ तमाम जो पुलिस विभाग के टीआई हैं और तमाम जो ज़िम्मेदार हैं, वो इस नए नियम को लगातार फॉलो कर रहे हैं, लगातार इसकी स्टडी कर रहे हैं, और इसे 1 जुलाई से जो लागू होगा उसको लेकर के भी लोगों को क्या कुछ बताएंगे, वो तो बात की बात रहेगी। अभी फ़िलहाल इन तमाम विषयों को लेकर के भी चर्चा हो रही थी कि नए कानून आने के बाद जो है क्या कुछ चेंजेस होगा, क्या एफआईआर की जो लिखित चीज़ें होती हैं उसमें कोई तब्दीली आएंगी, क्या न्याय व्यवस्था जो है वो तेज़ी से हो पाएगी। तो इन तमाम समय अवधि को देखते हुए ही ऐसे कानून को लाया गया है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि मुख्य 2-3 ऐसे मैं नियम जो अपराध बता दूं जिसमें काफ़ी ज़्यादा तब्दीली हुई है। चैन स्नैचिंग एक नॉर्मल सा है, सड़क पे घूम रही महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ अमूमन देखा जाता है कि चैन स्नैचिंग, गले में पहना हुआ चैन खींच करके भाग जाते हैं। बहुत ही साधारण सी धारा लगा करके बाद में आरोपी को छोड़ दिया जाता था, लेकिन अब इस चैन स्नैचिंग को झपट मार इसे नाम दिया गया है और इसका अलग से कानून बनाया गया है, इसकी धाराएं अलग से हैं। इसी के साथ साथ जो जैसे सामूहिक बलात्कार होता है, तो सामूहिक बलात्कार के दौरान पहले उम्र कैद की सज़ा होती थी, अब मृत्युदंड होगा। इसमें भी कई सारी गतिविधियां शामिल की गई हैं। शामिल गतिविधियों में कई सारे ऐसी धाराएं भी हैं जो चेंज हुई हैं, जैसे कि 302 मर्डर की धारा लगती थी, उसमें भी तब्दीली है। और इसी के साथ साथ जो 420 धोखेबाजी जालसाजी की धारा थी, उसमें भी तब्दीली की गई है। अब इन तमाम तब्दीलियों में क्या कुछ है, ये सारी जानकारी लेने के लिए हमने सीएसपी हरीश पाटिल से बात की। उन्होंने इस 3 नए कानून और 3 नए कानून से होने वाले बदलाव को लेकर के क्या कुछ बताया है, वो आपको दिखाते हैं। देखिए, अभी 1 जुलाई 2024 से आईपीसी, सीआरपीसी और साक्ष्य अधिनियम के स्थान पर बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो है वो प्रवृत्त होना है। इस संबंध में हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय और वरिष्ठ अधिकारियों के द्वारा निर्देशित किया गया है कि इस न्याय प्रणाली और जो न्यायिक सिस्टम है उसके प्रति जागरूक करने के लिए लोगों के बीच में जाएं और उन्हें इसके प्रति जागरूक किया जाए, जिसके तारतम्य में अभी हर एक थानों में 1 जुलाई के दिन कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
जिसमें सभी को इनवाइट किया गया है। आमंत्रित सदस्य जो रहेंगे उनको उनसे हम मुखातिब होंगे और उनसे हम बात करेंगे कि इस नए कानून के संबंध में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो परिवर्तित हुई है। क्या कुछ तब्दीली है? देखिए, जैसे विशेष रूप से देखा जाए तो बॉडी ऑफेंस संबंधित अपराध है वो जस का तस बना हुआ है, लेकिन इनमें कुछ नए नए प्रावधान उसमें लागू किए गए हैं। जैसे जो हम इससे पहले हत्या संबंधी अपराध को 302 बोलते थे, अब वो 103 के तहत प्रवृत्त होंगे। लेकिन इसमें एक और चीज़ जोड़ी गई है, जैसे कि 103(2) के तहत मॉब लिंचिंग की धारा जोड़ी गई है। उसके अलावा कानून जो है संपत्ति संबंधी अपराध में भी चेंज हुआ है। जैसे जो सेक्शन था 420 का सेक्शन, अब आज के स्थिति में वो 316 में वो शामिल हो रहा है। इस तरह की अपराध हैं जो चेंज हुए हैं। सर, ये झपट मारी जो आया है, चैन स्नैचिंग होता था तो मामूली से वो करके उसे छोड़ दिया जाता, तो अब इसमें क्या कुछ? चेन स्नैचिंग को बाकायदा इस भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत और भारतीय न्याय संहिता में इसको शामिल किया गया है। इसके अलावा जितने भी अपराध होते हैं उन अपराधों की प्रॉपर वीडियो रिकॉर्डिंग की जाएगी साक्ष्य एकत्र करते समय, और उसे प्रॉपर डायरी में संकलित किया जाएगा। ये हिट एंड रन को लेकर के भी इसमें कुछ? अभी हिट एंड रन जो है अभी जो है वो प्रवृत्त नहीं हो रहा है। इसमें जो चीज़ पहले से बातचीत करने के उपरांत इसमें विचारण होगा, उसके बाद फिर इसको प्रवृत्त किया जाएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। 1 जुलाई को जो बंदोबस्त तमाम थानों में किए गए हैं, जो सजावट की गई हैं, जो उस दिन एक अलग सा माहौल रहेगा हर थानों में, उसकी भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ कि 3 नए कानून के आने के बाद क्या वाकई न्याय व्यवस्था सुधरेगी, ये भी देखना ज़रूरी रहेगा। और तमाम सारी चीज़ें भी हैं, इसकी बारीकियों को भी हम बारीकी से KP न्यूज़ में दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।